डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्यूबाइड और जो होलो सिलेंडर होता है इनकी रेजिस्टेंस क्या होती है ये हम स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्यूबाइड लिया हुआ है, ओके। तो इसमें ये जो लेंथ है, ओके, दिस इज द लेंथ, दिस इज द विड्थ एंड दिस इज द हाइट। अब अगर हम इसमें किसी भी दो पॉइंट को अपोजिट वाले दो पॉइंट ले लें, मतलब जैसे ये ए और बी है, ओके, लेफ्ट और राइट के अपोजिट वाले पॉइंट। इसी तरह से टॉप और बॉटम सी और डी है, या ये फ्रंट और बैक ई और एफ, ये फ्रंट और बैक, इन दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कितनी होगी। देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ओके, अगर हम सपोज ये लेफ्ट और राइट ए और बी, ये जो आर ए बी लिखेंगे, सो इट इज रो एल बाय ए, मतलब जो ए बी की लेंथ है वो हमको लिखना है। अब इसमें एक बात समझ लें, जो आप लेंथ ले रहे हैं इसको छोड़ के आप एरिया ले लेंगे, मतलब ये लेंथ है तो ये वाला आपके लिए एरिया हो जाएगा, ओके, ये वाला पोर्शन b इंटू एच। तो यहाँ पे 3 पैरामीटर आ रहे हैं, एक है l, एक है b, एक है h। इसमें से जो कोई लेंथ हम कंसीडर करेंगे, बचे हुए दो एरिया को बताएंगे, प्रोडक्ट ऑफ दोस टू विल बी एरिया। तो यहाँ पे सिंपली आर ए बी इज इक्वल टू रो एल ए बी अपॉन ये एरिया, तो रो एल ए बी, ये ए से लेके बी तक की जो लेंथ है जिसको हमने यहाँ एल लिखा है, डिवाइड बाय ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया एल को छोड़ के बी और एच बचे हैं, तो इनकी वजह से एरिया आएगा। सो एरिया विल बी बी इंटू एच। सो दिस विल बी द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए बी। इसी तरह अगर हमने टॉप और बॉटम पॉइंट ले लिए तो आर सी डी, अब आर सी डी में ये लेंथ होगी, जो हाइट है, ओके, ये एक्चुअली हमारे लिए लेंथ का काम करेगी, ओके, दैट विल बी द लेंथ। हम सी और डी के बीच में देख रहे हैं, सो दिस विल बिकम द लेंथ। हम ऐसे कंडक्टर की तरफ जाते हैं, सो ये रो एल सी बी डिवाइड बाय ए, सो यहाँ पे ये रो इनटू ये जो लेंथ हो रही है ये एक्चुअली हाइट है, एच हो रही है, लेंथ जो है वो क्या है यहाँ पे अब एच हो रही है। अब एच को छोड़ दे तो ये दोनों हमको एरिया देंगे, तो सिंपली एल इंटू बी, सिंपली एल इंटू बी। इसी तरह से अगर हमने ई और एफ, फ्रंट और बैक की बात की, तो आर ई एफ इज इक्वल टू रो एल ई एफ अपॉन ए, सो दैट विल गिव, देखो ई एफ यहां से लेके यहां तक, तो ये बी जो है लेंथ का काम करेगी, ऐसे जा रहे हैं, सो बी जो है वो लेंथ का काम करेगी। सो रो इंटू बी डिवाइड बाय, अब ये बी लेंथ का काम कर रहे हैं तो ये दोनों एरिया बनाएंगे, सो एल इंटू एच। तो इस तरह से हम जो है क्यूबाइड के दो अपोजिट जो पॉइंट्स होंगे उनकी रेजिस्टेंस लिखेंगे। सिंपल है, जो हमने ये जो 3 पैरामीटर में से कोई एक लेंथ के लिए आएगा तो बचे हुए दो एरिया के लिए यूज होंगे, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको जो है ये हमने ए बी के लिए देख लिया, ये हमने ओके ई एफ के लिए देख लिया, और ये बीच में जो है ये आर सी डी के लिए देख लिया। इसी तरह से एक और एग्जांपल आपको पूछा जा सकता है, वो है कि रेजिस्टेंस ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो ये जो हॉलो सिलेंडर है उसमें ये जो एरिया रहेगा, जो सॉलिड पोर्शन है, ये सॉलिड पोर्शन से ही करंट जाएगा, तो रेजिस्टेंस सिर्फ ये सॉलिड पोर्शन से आएगा, ओके, बाकी तो हॉलो है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, देखो रेजिस्टेंस का तो बेसिक फॉर्मूला वही रहेगा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो ये जो लेंथ है वो तो ए ही है, सॉरी एल ही है, बट व्हाट अबाउट द एरिया, तो हमको ये शेडेड एरिया चाहिए, जो सॉलिड पोर्शन है उसका एरिया चाहिए। तो सॉलिड पोर्शन का एरिया कैसा आएगा, एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस एरिया ऑफ इनर सिलेंडर। तो देखो ये जो
मान लीजिए आउटर वाला पोर्शन, उसमें से इनर सिलेंडर तो पूरा हॉलो है, तो अगर पूरे सिलेंडर से ओके हम ये इनर सिलेंडर वाला एरिया निकाल लें तो हमको ये शेडेड जो रीजन है या सॉलिड वाला जो पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, सो ये जो एरिया है इज इक्वल टू हम लिखेंगे पाई ओके एरिया ऑफ दिस वन, ओके एरिया जो ये इस रीजन का रहेगा ओके ये वाला, ठीक है ना, पाई इनटू ये जो रेडियस है r2, सो पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। इनर सिलेंडर का रेडियस r1 है, आउटर सिलेंडर का रेडियस r2 है। तो हमको ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है तो हम लिखेंगे पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। ये आउटर जो रीजन है ये वाला एरिया माइनस ये अंदर का हॉलो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो दिस विल बी यू आर हैविंग सो पाई इनटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो हम यहाँ रेजिस्टेंस लिख सकते हैं R इज इक्वल टू ये रो ये L डिवाइड बाय एरिया हो जाएगा पाई इनटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो इस तरह से हमने जो है कि एरिया ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ क्यूबाइड और रेजिस्टेंस ऑफ हॉलो सिलेंडर देखा है। होप यू अंडरस्टूड, ओके ओके। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस इन ए क्यूब। देखिए क्यूब दिया गया, इस क्यूब के हर साइड पे रेजिस्टेंस आर लगी, इस क्यूब के हर रेजिस्टेंस पर जो है हर एक साइड में रेजिस्टेंस आर है, मतलब ये जो साइड है ओके इस साइड पे रेजिस्टेंस कितनी है आर। तो देखो ये टोटल 12 साइड्स होते हैं क्यूब के, तो इस तरह का अरेंजमेंट सकता है। अब यहाँ पे किन्हीं भी दो पॉइंट ओके इनमें से कोई भी, जैसे 1 2 3 4 ये 5 6 7 8, इनमें से किसी भी दो पॉइंट के बीच में कितनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे साइड लेंथ ए दे रखी है। अब मुझे बताएं कि अगर ये दो पॉइंट है तो ये दो पॉइंट के बीच में साइड है, जैसे यहाँ समझने के लिए लिख लें कि तीन चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, एक साइड, दूसरा फेस डायगोनल, तीसरा बॉडी डायगोनल। साइड क्या है तो आप ले लेंगे 5 और 6 के बीच में ओके, या 1 और 4 1 और 2 ओके, ये 1 से 2 ये 2 से 3 ओके, ऐसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं ओके, ये 5 से 6, ऐसे कितने सारे भी एग्जांपल होंगे। इसी तरह अगर हम फेस डायगोनल की बात कर रहे हैं ओके, फेस डायगोनल तो ये जो लेंथ होती है साइड की कितनी है वो तो ए दे रखा है। अब हम फेस डायगोनल की बात करें, फेस डायगोनल ओके, फेस डायगोनल की बात करें तो ये तो है ये डायगोनल, ये जो सामने हमको फेस दिख रहा है इसका डायगोनल, मतलब 1 to 6 या 2 to 5 या 2 to 7 या 3 to 6। तो एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं 1 to 6 या 2 to 5 या 2 to 7, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा है बॉडी डायगोनल, लेकिन ये फेस डायगोनल कितना होगा, देखो ये वाली भी लेंथ ए है और ये वाली भी लेंथ है, तो हमको ये वाला चाहिए, ये वाला फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल क्या होगा, क्योंकि अगर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों साइड एक जैसे हो तो हाइपोटेनियस √2 टाइम्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका √2 टाइम्स ए, √2 टाइम्स ए, दिस इज फेस डायगोनल। अब देखिए जो बॉडी डायगोनल है एकदम से अपोजिट, जैसे हम रूम में हैं, क्यूब जैसे रूम में है, तो एक एंड उस तरफ का ले लीजिए ऊपर वाला, दूसरा जो है इस साइड के नीचे वाला ले लीजिए। जैसे यहाँ पे ये एक एंड है ओके, ये एक एंड है और इसके अपोजिट वाला ये वाला है, तो यहाँ पे जो बॉडी डायगोनल होगा, बॉडी डायगोनल होगा वो एग्जांपल हम दे सकते हैं 1 to 7 ओके, 1 to 7, या दूसरा क्या हो सकता है ये 3 to ओके 5 हो सकता है, 3 to 5 हो सकता है, या हम ये है 2 से 8 ले सकते हैं, 2 से 8 ले सकते हैं। तो मतलब एक तरफ का जो दो अपोजिट वाले ऊपर नीचे वाले जो एंड्स होंगे ओके किसी रूम के, क्यूब जैसे रूम के, उसको बोला जाता है बॉडी डायगोनल। तो ये बॉडी डायगोनल कितना होता है इन टर्म्स ऑफ साइड, सो इट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए ओके, ये 3D हो गया। 3
डायमेंशनली अगर हम जो है ना डायगोनल निकाल रहे हैं तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर, जैसे लिखेंगे आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसे 2 डायमेंशन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हमको अंडर रूट 2a स्क्वायर होगा, तो हम उसको बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा रूट 2a। इसी तरह से ये रूट 3a आ जाएगा। सिंपल, यहाँ पे ये याद रख ले, अगर साइड a है तो उसका फेस डायगोनल रूट 2a होता है और बॉडी डायगोनल रूट 3a होता है। ठीक है, ये तो मैंने लेंथ बता दिया कि आपको याद है, लेकिन यहाँ पे मेन एम है कि भाई हमको रेजिस्टेंस पता करना है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये साइड के बीच में पूछा है क्या, दो ये जो फेस डायगोनल के बीच में पूछा है या फिर बॉडी डायगोनल के बीच में पूछा है। सपोज उसने आपको बोला फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ओके 1 and 4, तो ये साइड हो गया, ये क्या हो गया, साइड हो गया। देखिए यहाँ पे किस तरह लिखते हैं, ये जो चलता है ये मैंने यहाँ पे लिखने की ट्रिक है, ओके वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ पे आप स्टार्ट करें 1, ये 2, उसके बाद ये जाएगा 3, 4 और ये जाएगा 5, 6 और ये जो है 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सिंपली सारे आंसर आपके पास आ गए। बस आप चेक कर लें कि भाई हमको किस दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस पता करनी है। तो अगर वो दो पॉइंट साइड बनाते हैं, जैसे हमने बोला 1, 4 या आपने हो सकता है 2, 3 लिया या आपने 3, 7 लिया, अगर वो साइड हो रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस सिंपली 7/12 into R आएगी। कोई भी साइड ले लें आप, ओके कोई भी साइड ले लें इसमें से, जैसे 2 और 6 ले लिया, रेजिस्टेंस बिटवीन 2 and R वर्कआउट करेंगे तो इतनी ही आएगी। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट वन, ओके उसको वर्कआउट करने के लिए काफी जो है टाइम ज्यादा लगेगा। अगर बाय चांस पूछ ले तो हमें ये शॉर्ट ट्रिक से याद रहना चाहिए। इसी तरह से अगर हमको वो ऐसे पॉइंट बोल रहा है जिससे फेस डायगोनल बन रहा है, जैसे उसने बोला फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 and 3, तो ये फेस डायगोनल बन रहा है, या 2 and 4 तो फेस डायगोनल बन रहा है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस आएगी इक्विवेलेंट वो आएगी 3/4 R। इसी तरह अगर बॉडी डायगोनल हो रहा है, जैसे हमने अभी बोला कि भाई ये 3 है और इधर से जो है ये 5 है, 3 और 5 ये बॉडी डायगोनल बन रहा है, तो इसके बीच में जो रेजिस्टेंस आएगी 5/6 R आएगी। तो इस तरह से हम क्यूब के किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस आएगी वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओके इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये सारे साइड्स में जो रेजिस्टेंस होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो ये एक ट्रिक के तौर पे है, ओके इसको वर्कआउट करने में काफी वक्त जाता है। तो हम सिंपली ये देखते हैं कि क्वेश्चन में जो पूछा है वो जो दो पॉइंट है वो क्या साइड हो रहा या फेस डायगोनल हो रहा या बॉडी डायगोनल हो रहा, बस इसके हिसाब से आप आंसर लिख सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए आप कॉपी कर लें। ओके आज ही रुकते हैं। थैंक यू।